अभी जीतन राम मांझी जी गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं, आने वाले दिन में केंद्रीय मंत्री बनेंगे। मांझी जिंदाबाद, एमपी जिंदाबाद। सर वादा कर रहे हैं कि जनता का जो काम होगा मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मेरे संबंधित जो भी कार्य होगा उसे पूरा करूँ। लेकिन एक सवाल है मैडम, जो निम्न वर्ग के जो मांझी परिवार है उनको राशन में घोटाला हो रहा है मैडम, 5 केजी 4 केजी अगर क्यों मिल रहा है मैडम? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अगर घोटाला हो रहा है तो आपकी नजर में ये बात आएगी, मेरे नजर में अगर ये बात आएगी तो मैं उसे जरूर दंडित करूंगी और उसका हक, गरीब का जो हक है उसको मैं देने का। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि 298 मत आए हैं वो छोटा मत नहीं है, सरकार बनाने लायक बहुत मत है। एक लहर ये चल रही है कि जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री बनने वाले। अच्छी बात ना, सबके लिए, बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। तो बनने वाले हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन तो बनने वाले हैं ना। ये तो आप जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। चलिए ये झूठी खबर है। हमारे संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का जीत नहीं है, हमारे गया लोकसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं का जीत है। तो मैं पूर्ण भरोसा दिलाती हूँ कि बढ़ चढ़ करके जितनी अपेक्षाएं जनता की है उससे ज़्यादा ये काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे, ये तो देश के नेतृत्व तय करेगा, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। गया का विकास अब हो पाएगा मैडम? एकदम पूरा विकास होगा। एनडीए जो दावा कर रही थी 400 पार, 300 के नीचे आ गया, आखिर इतनी कमजोर क्यों हो गई एनडीए? ये देखिए, हार भी होती है किसी दल का और जीत भी होती है किसी दल का। उसके बाद दल का नियम है कि किस आधार पर हमने हारा है। सर्वजीत भैया को भी वोट दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी 3 लाख से ऊपर शायद वोट दिया, मैं आंकड़ा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। तो जीत के धन्यवाद। आज चुनाव का भी जो श्रेय हुआ है, ये तीसरी आंख मीडिया को कहते हैं, उनका भी काफी योगदान रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में। गर्मी में भी दूर दराज में जंगल पहाड़ में घूम कर सूचनाओं को एकत्रित करना, समाज में पेश करना। और मैं मानती हूँ कि हमारे संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का जीत नहीं है, हमारे गया लोकसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं का जीत है। और लोकतंत्र के पर्व में कोई किन्हीं को नहीं जिताता है। अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, उसके आधार पर लोगों ने विश्वास जताया है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यशैली है और नेताओं की अपेक्षा अलग है। इनके पास जितने लोग गए हैं तो इन्होंने कभी ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। जो भी जरूरतमंद इनके पास आए सभी को इन्होंने मदद किया है। और मैं तमाम लोकसभा वासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम सबके गार्जियन संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को इन्होंने जो आशा व्यक्त किया है, तो मैं पूर्ण भरोसा दिलाती हूँ कि बढ़ चढ़ करके जितनी अपेक्षाएं जनता की है उससे ज़्यादा ये काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। रही बात चुनाव, तो हार जीत का ही खेल है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद सर्वजीत भैया को भी वोट दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी 3 लाख से ऊपर शायद वोट दिया, मैं आंकड़ा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र का इस तरह का अच्छा, एक सवाल सुनिए, एक सवाल है मैडम सुनिए ना, सुन लीजिए। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोक का महत्व है और उनके सोच को सम्मान देना चाहिए
और सम्मान के साथ ही हार स्वीकार करना चाहिए। किसी पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए कि क्योंकि जनता महान जनता है, बहुत बड़ा हृदय वाली जनता है, सोच समझ के ठोक परिपक्व सोच के साथ इन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं जो वोट दिए हैं, जो वोट नहीं दिए हैं, उन सभी के लिए हमारे जो नेता है माननीय श्री जीतन राम मांझी जी सबके लिए काम करेंगे और जो विश्वास जनता की है उस पर खरे उतरेंगे। तो एक सवाल है कि चुनाव आपके भाई भी लड़ रहे थे और समधी भी लड़ रहे थे, भाई को छोड़कर समधी तरफ क्यों हो गया? घबरा रहे हैं? नहीं घबरा पसीना भी चल रहा है? नहीं पसीना आपको भी चल रहा है ना, ये सब एक चल रहा है। जीत के खुशी में पसीना चल रहा है। स्वाभाविक है कि जो जिस घर में रहता है उसके तरफ ज़्यादा करते हैं। अगर किन्हीं के साथ हम हैं तो वफादारी के साथ रहना चाहिए, गद्दारी नहीं करना चाहिए। हम जिस गठबंधन में हमारे भैया थे सर्वजीत भैया, वो भी अपना गठबंधन का धर्म निभा रहे थे। मैं जिस गठबंधन में हूँ उस गठबंधन का मैं धर्म निभाई। रही बात भाई बहन की, तो भाई बहन का जन्म जन्म का रिश्ता होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, ना डिगा सकता है। मैं तो पूर्व से कह रही थी कि अगर भैया हमारे जीतते फिर भी दीदी का उतना ही शान रहता, और हमारे समधी जीते हैं तो उतना ही शान है। और जो जनता की हमारे प्रति अपेक्षा है उसको मैं जरूर पूरा करूंगी, इसी आशा के साथ। आप लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, लगता है 300 पार नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, हम पूर्व में भी बोले कि जनता का मन को सम्मान करना चाहिए, जनता को जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जनता बहुत सोच समझ करके जो भी बहुमत दी है काबिले तारीफ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा लोगों ने जताया है, उस आधार पर जो भी आंकड़ा मिला है 298 या क्या मिला है, अभी पूरा नहीं देख पाई हूँ, तो वो भी सरकार बनाने लायक बहुत है। इसलिए मैं इसके तरफ भी पूरे देशवासियों को मैं बधाई देती हूँ। मैडम एक सवाल है, इंडिया गठबंधन इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? एनडीए जो दावा कर रहे थे 400 पार, 300 के नीचे आ गया, आखिर इतनी कमजोर क्यों हो गई एनडीए? ये देखिए, हार भी होती है किसी दल का और जीत भी होती है किसी दल का। उसके बाद दल का नियम है कि किस आधार पर हमने हारा है, इतने कम सीट क्यों आए हैं, ये तो मूल्यांकन की बात है। वो अपने गठबंधन में बैठ करके वो जरूर टटोलेंगे, टटोलना चाहिए कि आपकी हार क्यों हुई। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि 298 मत आए हैं वो छोटा मत नहीं है, सरकार बनाने लायक बहुत मत है। इंडिया जो गठबंधन है वो तो दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे। अब हम किसी का टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सब लोकतंत्र में सभी को कुछ अपना निर्णय लेकर के सरकार बनाने के बाद। ज्योति देवी जिंदाबाद, हम छोटा राजनीति करते, हम तो इसमें केवल नए हैं, इस पर ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, केंद्र की राजनीति और बिहार की राजनीति के जो नेता हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों का नेतृत्व जो है वो काबिले तारीफ है। बिहार को और देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहन क्या भाई को राखी बंध पाएंगे? क्यों? हाँ, ये तो सदियों से आया है, हमेशा मानते रहेंगे, है ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो। भाई बहन का रिश्ता कभी टूटता है? ऐसा नहीं टूटता है। एक लहर ये चल रही है कि जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री बनने वाले। अच्छी बात ना, सबके लिए, बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। तो बनने वाले हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन तो बनने वाले हैं ना। ये तो आप जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। चलिए, ये झूठी खबर है। जीतनराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे, ये तो देश का नेतृत्व तय करेगा, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। गया का विकास अब हो पाएगा मैडम? एकदम पूरा विकास होगा। आप लोग दोनों मिल करके
समझी मिल करके आप लोग गया को अच्छी तरह से चमकाइए। हम लोग एकदम सारे एकदम एकदम पूरा वादा पूरा करिएगा ना मैडम। पूरा बात पूरा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैडम जी विधायिका है बारजेटी लोकसभा क्षेत्र से और वादा कर मेरे रहे हैं। राय की जनता का जो काम होगा मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मेरे संबंधित जो भी कार्य होगा उसे पूरा करूँ। लेकिन एक सवाल है मैडम, जो निम्न वर्ग के जो मांझी परिवार है उनको राशन में घोटाला हो रहा है मैडम। 5 केजी 4 केजी अगर क्यों मिल रहा है मैडम? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अगर घोटाला हो रहा है तो आपकी नजर में ये बात आएगी, मेरे नजर में अगर ये बात आएगी तो मैं उसे जरूर दंडित करूंगी जो भी- और उसका हक, गरीब का जो हक है उसको मैं देने का 1 किलो अनाज मारा जा रहा है मैडम, 5 किलो जब 4 किलो दिया जा रहा है मैडम। आप ये तो पता कर आपने लीजिएगा कह रहे हैं 4 नहीं मैडम, किलो, आप जो पता ले कर सकते हैं, रहा है, आप पता कर सकते जो हैं ले रहा है उसको तो खुद सजग होना चाहिए ना। मांझी परिवार ही ज्यादातर लोग गरीब है मैडम, इस चीज को आप थोड़ा देखिएगा। जिस परिवार को कम मिल रहा है वो हमें लिखित रूप में दे, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए मैडम जितना वादा करते हैं सारे कार्य को करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अभी जीतन राम मांझी जी गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं, आने वाले दिन में केंद्रीय मंत्री बनेंगे। मांझी जिंदाबाद, एमपी जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद।